बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सेट है साको का 8 किलोवाट का। दोस्तों माशाल्लाह से बहुत बड़ा सेट बनाया है इन्होंने। डबल पीवी सोलर कंट्रोलर इसमें इंस्टॉल है और ये 8 किलोवाट का सेट है। तो ये काउंटर पे भी बहुत मुश्किल से दे देखे कितना बड़ा माशाल्लाह से ये काउंट। तो इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, ये फ़ॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आया मेरे पास लेपर्ड कोरियर के ज़रिए। हाँ जी, ये देखें VCD 85 वोल्ट शो करवा रहा है, वाटेज कोई भी नहीं, वोल्टेज कोई भी नहीं। अब देखें 08 फिर 03, पहले आता है 08 और उसके बाद आता है 03। ठीक है, ये दोनों फॉल्ट जो हैं ये लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे बहुत बारीक से इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके ना आपको ये चेक करवाता हूँ कि 8 किलोवाट में कैसा बोर्ड है, कितने किलोवाट का है। ठीक है, मैंने इसके जो बोल्ट थे वो ओपन किए हैं, जैक शैक ओपन कर लेते हैं इसके। ठीक है, ये लें इससे दोस्तों, ओपन करते हैं कवर को। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे ख्याल आपको कैमरे में अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। बोर्ड कुछ ऐसा दोस्तों, इसमें मेरा ख्याल अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम जो है ना, ऐसे ही लग रहा है कि ये पेपर शेपर लगा हुआ सब कुछ, तो हमने ही ओपन किया। रलें बहुत बड़ी लगी हुई है इसके अंदर और यहाँ से मेरा ख्याल स्पार्किंग हुई है बोर्ड के अंदर, ये नज़र आ रही है बिल्कुल वाज़िया। यहाँ से स्पार्किंग हुई है बोर्ड के अंदर ना। ये सिस्टम कार्ड लगा हुआ इसका, कंट्रोलर कार्ड भी जिसे हम बोलते हैं, सिस्टम कार्ड भी बोलते हैं। और ये सोलर कंट्रोलर इसका लगा हुआ है ड्यूअल वाला। ठीक है, ये इसकी सप्लाई लगी हुई है इसके ऊपर और ये डबल चॉपर का बोर्ड है, 2 चॉपर लगे हुए हैं, IGBT लगे हुए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सेट बनाया है इन्होंने। दोस्तों इसका बोर्ड ओपन करते हैं। बोर्ड ओपन करके देखते हैं कि 08 और उसके बाद 03 ये किस चीज़ का फॉल्ट दे रहा था। माशाल्लाह से ये 8 किलोवाट का सेट है, बहुत ज़बरदस्त सेट है काफ़ी, यानी कि पावरफुल इसमें जो है ना कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं। रिले भी जो ये देखे कट ऑफ जिसे हम रिले कहते हैं, ये भी काफ़ी पावरफुल जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। चॉपर भी काफ़ी बड़े बड़े चॉपर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो कंट्रोलर भी ड्यूअल कंट्रोलर है, ये ड्यूअल। ये ओपन करेंगे ना, इसके नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखाता जाऊँगा हर चीज़ और आपसे शेयर करता जाऊँगा। और ये फॉल्ट जो है ये भी आपसे शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, इसमें क्या चीज़ डिस्टर्ब की, ये चीज़ें डिस्टर्ब तो दोस्तों कुछ तो आपके सामने आ चुकी हैं, ये देखें। ठीक है, बाकी ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं इसको। इसका बोर्ड निकालते हैं दोस्तों बाहर, फिर आपसे शेयर करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब जली हुई हैं। तो ओपन करने के लिए ना 8 किलोवाट को ओपन करने के लिए देखिए, देखें आपको कम से कम 2 काउंटरों की ज़रूरत होती है। ये देखें काफ़ी सारा ये जो है ना सामान बाहर की तरफ चला गया है, तो इसे ओपन कर रहा हूँ जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सेट को कर लिया ओपन। ऊपर के हालात मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अब रह गया नीचे वाला काम इसके कि नीचे क्या हुआ है। ये बोर्ड को उल्टा करते हैं और उल्टा करके आपको दिखाते हैं बोर्ड को कि आखिर ये ऊपर से स्पार्किंग नज़र आ रही है, नीचे से तो कोई मसला तो नहीं बना। तो ये देखें काफ़ी सारा वज़नी है ये बोर्ड कि इसके जो IGBT है ना, ये डबल लगाए हुए हैं और ये आ गया नीचे से। ये देखें दोस्तों, इसके नीचे से हुई है स्पार्किंग काफ़ी सारी और बोर्ड जो है वो गया जल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये लगा हुआ है SG 3525 और SG 3525 के आप हालात देख सकते हो। और ये है चेक फ़ैन वाला। तो यार इसके तो फ़ैन की तरफ भी जो है ना वो भी धुआं आया है और ये देखें इसकी रेजिस्टेंसें वगैरह जल गई हैं फ़ैन की भी। साथ में SG 3525 की ये देखें टांगें भी जो है ना वो भी गायब हो चुकी हैं एक साइड की, ये नज़र आ रही होंगी आपको। ठीक है, और यहाँ से रिले ने जो है ना, और जिसे कहते हैं कि यार स्पार्किंग यहाँ से हुई है अंदर से बोर्ड की। अच्छा, इसमें कोई एनामल कोटिंग कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ से जो है बोर्ड वो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, 0 मीटर पड़ा हुआ है। और ये देखें, मैं एक और चीज़ आपको दिखाता जाऊँ, मेरी नज़र में आया ये 3150 लगे हुए हैं। ये देखें कितने छोटे कर दिए उन्होंने।
जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखें मैंने इसकी सफाई वगैरह की है। यहाँ से काफ़ी सारे जो है ना ब्लैक कलर का इसके ऊपर छा गया था मुकम्मल बोर्ड के ऊपर। काफ़ी मेहनत की है दोस्तों, ये निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो यहाँ से जो स्पार्किंग हुई है ना, इसकी वजह से जो चीज़ें जली हैं वो तो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है यहाँ का रिपेयरिंग करने का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसला ये आ गया कि जो SC3525 था ना, उसके SMD जले हैं, PF जले हैं, ये देखें उसके फ्रंट जल चुके हैं। तो ये FTs लगी होती हैं इसके ऊपर, ये वाली छोटे वाली मोसफेट, इसके नंबर मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये भी जली हैं। ये थोड़ा सा इशू आ गया इसमें। और ये 4 अदर जो ये PNP और NPN ट्रांसफर लगे हुए हैं, ये भी जल चुके हैं। तो यहाँ से रिपेयरिंग करने का थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। ये होता है चैलेंज वगैरह, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये चैलेंज हो गया हमारे लिए कि यार इसको रिपेयर करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो चुका है। तो बाकी माशाल्लाह से यहाँ से तो मैं रिपेयर कर लूँगा बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना वो आ गया काम मुश्किल वाला, क्योंकि फ्रंट भी जल चुके हैं, यहाँ से PF भी जल चुके हैं। या तो हमारे पास इसके साथ का बोर्ड होना चाहिए, 8 किलोवाट का बोर्ड होना चाहिए, और या फिर हमारे पास डायग्राम होना चाहिए। फिर हमें आसानी होगी ये रिपेयर करने में। SC3525 के कौन से कहाँ से कितनी रजिस्टेंस से कहाँ पे लगती हैं और कौन से PF लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ना तो डायग्राम है और ना ही इस जगह की पिक्चर है। पिक्चर भी हो ना तो फिर भी आसानी हो जाती है ये रिपेयर करने में ना, फिर भी बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन हमारे पास ना तो पिक्चर है और ना ही डायग्राम है दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर भी रिपेयर तो करना ही है इसको। आया हमारे पास इतनी दूर से, तो इंशाल्लाह हम उसको मायूस नहीं करेंगे। जिसने हमें ये पार्सल किया, भेजा हमें, तो इंशाल्लाह इसे रिपेयर करते हैं, IC वगैरह इंस्टॉल करते हैं, बेस लगाते हैं, बेस लगा के देखते हैं कहाँ पे कौन सा PF लगना है और कौन सी रजिस्टेंसें लगनी है। दूसरे किसी और बोर्ड से हेल्प लेते हैं इसकी, और हेल्प लेके इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों ये सबसे मुश्किल काम यही होता है कि एक तो ये है कि ये देखें, यहाँ से भी मैं आपको दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे भी स्पार्किंग हुई है। अच्छा, इस साइड पे स्पार्किंग होना कुछ और चीज़ है, और जो स्पार्किंग होना, ये जो फ्रंट जा रहे हैं ना सिस्टम कार्ड को, ये देखें सिस्टम कार्ड को जा रहे हैं। अच्छा, सिस्टम कार्ड वाली साइड पे स्पार्किंग होना ये बहुत जो है ना मुश्किल काम हो जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखें, ये नीचे से ये सिस्टम कार्ड की तरफ जा रही हैं लाइनें, और ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये अपना फ़ैन का ग्रिप यहाँ पे लगते हैं, फ़ैन के ग्रिप लगते हैं, और फ़ैन से ही स्पार्किंग हुई है। क्योंकि स्पार्किंग दोस्तों कहीं पे भी हो सकती है। ये देखें स्पार्किंग की वजह से जो है ना, अब इसको साइड सिस्टम कार्ड लगाएंगे तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि फ़ैन बच गए हैं या वो फ़ैन सेंस कर रहा है सिस्टम कार्ड या नहीं सेंस कर रहा है। इसमें भी बहुत सारा इशू आ सकता है कि हो सकता है फ़ैन लगाएं और फ़ैन सेंस ना कर पाए, ये सिस्टम और फ़ैन का फॉल्ट शो करवाना शुरू कर दे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये है, इस हिस्से को तो रिपेयर किया जा सकता है आसानी से, और मैं आपको दिखाता जाऊं कि इस हिस्से का, ये रिलेयों का क्या हाल हो चुका है। ये रिलें दोस्तों इसमें लगी हुई थी, तो आप खुद देख सकते हो। ये देखें पॉइंट तक जल चुके हैं इसके रिलेयों के, ठीक है। दूसरी रिले भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दूसरी रिले है। और दोस्तों ये कैपेसिटर PF में आपको और दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैपेसिटर लगे हुए थे इसमें, PF कैपेसिटर। ये इनके हालात आपके सामने ये देखें। और ये देखें, और एक आ गया, और एक और आ गया। ये देखें, ये देखें इनके हालात क्या हो चुके हैं। ऐसे जो फॉल्ट आते हैं ना दोस्तों, वो पेचीदा फॉल्ट होते हैं कपाने वाले। इसके ऊपर मेहनत होती है काफ़ी सारी, और मेहनत आप करते हो इंशाल्लाह मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ, बात का ये होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सेट में अगर हमारे पास डायग्राम ना हो या इसके साथ की पिक्चर ना हो, तो कहीं ना कहीं काम रुक जाता है, ठीक है। तो फिर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको ओके करूं, इसके देखूं क्या क्या चीज़ें इसकी जली हुई हैं, और वो नई कोशिश करूं डालने की, ठीक है। डाल के फिर इसे चेक करते हैं इंशाल्लाह। इसमें 2 फॉल्ट आ रहे हैं दोस्तों, और तीसरा फॉल्ट फ़ैन का। 3 फॉल्ट आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये अब पहले तो इसका SC3525 चालू करेंगे, क्योंकि जितनी देर तक इन IGBT की ड्राइव नहीं चालू होती, क्योंकि यहाँ इधर भी इन्होंने IGBT लगाए हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता जाऊँ। और कुछ दोस्तों ने अभी तक जो है 41 देखे होंगे, 41-15, लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पे लगे हुए हैं जी। मैं आपको नंबर देख के बता देता हूँ, NCEP 0T10T, ये लगे हुए हैं दोस्तों। ये भी IGBT नुमा है,
ठीक है। यहाँ पे 4115 उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए और 4,000 वाट के ये एक जो चॉपर है इसके ऊपर उन्होंने 4,000 वाट लोड बनाया है। 4,000 वाट लोड के हिसाब से यहाँ पे देखें, इधर भी IGBD इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, और इधर भी IGBD इंस्टॉल किए हुए हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, काम कोई भी हो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, और ख़ास तौर पे जो ऐसे इन्वर्टर आते हैं आपके पास बिल्कुल डेड जले हुए, जिनके IGBD देखे मैंने हीट सिंक निकाले हैं काफ़ी, और IGBD जले हुए और साथ में ये फ्रंट जले हुए, और साथ में सबसे ज़्यादा जो था मुश्किल काम वो ये था SG3525। ये मैंने बहुत मुश्किल से 2 दिन के बाद देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 दिन के मेहनत के बाद दोस्तों ये देखे ये ऑन हुई इसकी ड्राइव। इसका काफ़ी कुछ जला हुआ था, मैंने इसके ऊपर PF रेजिस्टेंस हैं, ऑटो कपलर, जंप, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी रिप्लेस की है, तब जाके इसने ड्राइव बनाई है। हत्ता कि ये ऑटो कपलर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये भी डेड था दोस्तों। ये रेजिस्टेंस हैं, ये वाली लगी मुकम्मल दोस्तों, ये फिनिश था काम इसका। मेरा ख्याल है कि जितना ये जला हुआ है ना ये सेट, ये 8 किलोवाट का साको, तो ये मेरा ख्याल है कि कंपनी भी इसको जवाब दे देती है, ये ना बनाती कंपनी। दोनों साइडा मैंने क्लियर की है दोस्तों, ये वाले जीनर और रेजिस्टेंसें भी मैंने नई इंस्टॉल की हैं, ठीक है। अब इनकी ड्राइव माशाल्लाह से आ चुकी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी। अब मैं इसमें IGBD जो है ना वो नए इंस्टॉल करूँगा। इसमें दोस्तों IGBD जो है ना दोनों साइडों पे लगते हैं। ये देखिए इसमें IGBD ना ज़्यादा लगते हैं दूसरे सेट में, दूसरों की निस्बत जो 5 किलोवाट के होते हैं, 6 किलोवाट के, जिनके ऊपर आप 7200 भी लिखा हुआ है लेकिन वो 5 किलोवाट का ही होता है। वो PV 7200 से आवाम कहती है कि यार पता नहीं ये 7200 वाट है। तो ये देखें इसमें कुछ IGBD जो है ना ये डबल लगते हैं आउटपुट के, ठीक है। बाकी के लगे होते हैं तकरीबन मैक्सिमम 9 IGBD, और इसके लगते हैं दोस्तों 17 IGBD, क्योंकि इसका स्विचिंग का एक ही, वो डबल नहीं किया उन्होंने स्विचिंग वाला, और बाकी जो आउटपुट के हैं वो डबल कर दिए, 4 ये वाले यानी कि 8 ये कर दिए और 8 ये कर दिए 16, और एक जो है वो स्विचिंग वाला 17 IGBD इसमें कर दिए। ये दोस्तों तकरीबन ये 4000 वाट का ये चापर है और 4000 वाट का ये चापर है, तो ये दोनों मिलके 8000 वाट बनाते हैं, ठीक है। और जो इन्होंने DC सेक्शन में इस्तेमाल किए थे MOSFET, मैं वो आपको दिखा देता हूँ जो DC सेक्शन में इस्तेमाल किए थे। मैंने रखे हुए हैं एक साइड पे, ये रहे। इसमें जो AC सेक्शन में जो लगे हुए थे दोस्तों वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखें G75D60, ये AC सेक्शन वाले, और DC सेक्शन वाले जो हैं ये दोस्तों DC सेक्शन वाले हैं। यानी कि इसमें जो DC सेक्शन में ये IGBD इस्तेमाल हुए थे और AC सेक्शन में ये, लेकिन ये लगे 3 है दोस्तों। ये देखें ये बड़े करके, ये दोस्तों ये जो DC वाले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं ना, ये एक जो IGBD है ये 400 वाट का, 200 वोल्ट, 400 वाट और 100 एम्पेयर इसका है एक का। यानी कि ये लगे हुए हैं 3 और 3 6 और 12 लगे हुए हैं टोटल, DC सेक्शन में 12 लगे हुए हैं, और एक जो है जैसे 400 वाट का एक ये बनता है। और ये लगे हुए हैं दोस्तों 17 अदद, एक स्विचिंग वाला, और बाकी 16 जो हैं वो आउटपुट पे लगे हुए हैं, इसके जो अपना आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने इसके दोस्तों मैंने आपको दिखाया मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी सारी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी सारी इस पर करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हुआ था स्पार्किंग, तो स्पार्किंग जहाँ तक गई है ना वहाँ तक कोई चीज़ नहीं इसकी बची, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसमें IGBD लगाने लगा हूँ। IGBD लगा के इंशाल्लाह फिर इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेट होते हैं मेहनत मांगने वाले, ये मेहनत बहुत मांगते हैं। तो चलिए मैं इसमें IGBD इंस्टॉल करता हूँ और ये सेंसर वगैरह यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये दोस्तों 8 किलोवाट का सेट था और काफ़ी मेहनत के बाद जो है ना इसकी ड्राइव बनी है, क्योंकि इसमें SMD काफ़ी चीज़ें जो है ना जल गई थी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से ये आज सेट जो है ना ये क्लियर हो चुका है। मैंने इसके ऊपर जो है ना बहुत सी मेहनत की है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं इसको। तो देखें मैंने इसके ऊपर वही वैसे ही रेजिस्टेंस हैं, PF दोबारा टोटल इसकी ड्राइव जो है ना टोटल वो दोबारा मुझे बनानी पड़ी है।
और इसका ये वाला हिस्सा मुकम्मल ही डेड था। HG3525 वाली दोस्तों टोटल ड्राइव इसकी मैंने दोबारा जो इंस्टॉल की है, यानी नए सिरे से बना के मैंने इसमें लगाई है। PC तक इसके जो है ना जल गए थे, और यहाँ से जो मैंने अब रिले चेंज की है मैंने हीट प्रूफ यानी कि वाटर प्रूफ जिसे कहते हैं रिले, वो भी इसके साथ मैंने लगा दी है। तो ये वाली तो मिली नहीं थी, ये देखें इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये वाली रिले जो मैंने इंस्टॉल की है ये तारें लगा के, तो इसके साथ की मिली नहीं है। लेकिन ये भी माशाल्लाह से 60-70 एम्पेयर की है, ये 70 एम्पेयर की है, ठीक है ना। और ये वाली जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 50 एम्पेयर की है, लेकिन ये वाली 70 एम्पेयर की रिले है, तो यानी कि ये काम बहुत अच्छा देगी। मैंने ये लगा दी है, ठीक है। HG3525 चेंज कर दिया, और साथ में तकरीबन इसके जितने भी ट्रांसफर थे ना कोई भी एक भी नहीं बचा था, सभी के सभी चेंज कर दिए माशाल्लाह से। और अब ये ऑन हो चुका है। मैंने कहा चलो इसको मैं फ़िट करने लगा था, तो मैंने कहा चलो दोस्तों को दिखाता जाऊँ कि इसमें काफ़ी सारी मेहनत हुई है। अगर आप भी किसी भी चीज़ पे इतने दिन मेहनत करते हो तो इंशाल्लाह आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेरे भी इसके ऊपर 15 से 20 दिन लग चुके हैं, तो माशाल्लाह से 20 दिन के बाद ये ओके हो चुका है। अब मैं फ़िट करूँगा। ये देखें ये अंदर से इसके ये यहाँ से स्पार्किंग हुई थी, ये देखें वेल्डिंग वाला हिसाब है, ये देखें वेल्ड हो चुके थे इसके नट वगैरह, यहाँ से स्पार्किंग हुई थी। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से सफाई करूँगा, और सफाई करने के बाद इसको फिट करने लगा हूँ। फिट करके आपको इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर पेपर शेपर लगाने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाता जाऊँ, और साथ में इसका एमबीडी कंट्रोलर, इसमें दोस्तों इसमें जेन्युइन ड्यूअल कंट्रोलर है। एक में होता है कि यहाँ से बाहर से ड्यूअल होता है कंट्रोलर, और जिससे ही अंदर आता है ये तारें अंदर आती हैं, तो चारों तारें एक ही कंट्रोलर के साथ अटैच होती हैं। मैंने कुछ इन्वर्टर ऐसे किए हैं जिसके अंदर एक ही कंट्रोलर होता है, लेकिन बाहर से उन्होंने शो करवाया होता है कंपनियों ने कि यार ये ड्यूअल कंट्रोलर है, लेकिन इसमें ड्यूअल कंट्रोलर है और एमपीपीटी है, और बहुत अच्छा कंट्रोलर इसमें इंस्टॉल किया। बोर्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। स्पार्किंग होना या ऐसा वैसा कोई काम हो जाना, ये कोई पाकिस्तान में ये हो जाता है, ऐसा स्पार्किंग वाला काम तो होता ही रहता है इधर पाकिस्तान में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक जैसे वोल्टेज नहीं आते हमारे यहाँ पे। तो ये देखें ये ओरिजिनल जो है ना ये ड्यूअल एमपीपीटी है, और ये ड्यूअल ही काम करता है, और ड्यूअल एम्परेटिंग है इसमें टोटल जो है। तो इसमें फ़ैन वगैरह लगाने लगा था, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता जाऊँ। ये देखें ये फ़ैन वगैरह इसके मैं फिट करूँगा अब, और इसके वापसी ऊपर ये पेपर भी मैंने इसका इस्तेमाल के रखा हुआ है, ये पेपर भी वैसे ही लगा दूंगा। और जिस जगह से ये देखें ये जला था उस जगह से पेपर भी ये ख़राब हो चुका है, लेकिन मैं यानी कि महसूस नहीं होना देना चाहता कि यार ये खुला हुआ या नहीं खुला हुआ। जितना भी इसका काम हो गया ना, लेकिन ये जेन्युइन ही इंशाल्लाह रहेगा। तो इसका मैं अब इसको ऑन करके देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये किया ऑन, और अब इसका आएगा डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा हमें ये, और जैसे ही ऑन होगा ये आउटपुट के वोल्टेज भी दिखाएगा। और इसको मैं आपको सोलर के साथ भी अटैच करके चेक करवाता हूँ, लेकिन ये पहले आउटपुट आ जाए, क्योंकि होम की तरफ अभी तक कुछ नहीं आया। ये देखें बैटरी से होम की तरफ आ चुका है, 230 वोल्ट आउटपुट दे दिए इसने। और अब मैं इसके साथ आपको ये सोलर के आ रहे हैं 00, तो अब आपको सोलर भी लगवा के दिखाता हूँ। इसके साथ अटैच करते हैं सोलर, और देखें 278 वोल्ट सोलर के आ चुके हैं VCD, और ये आप बैटरी को भी चार्ज करेगा। देखें फाइनल 2 सेल हैं बैटरी के, ये देखें चार्ज होना शुरू हो चुकी है बैटरी भी। और साथ में ये देखें इसके वोल्टेज आप बैठते जाएंगे सोलर के, कम होते जाएंगे, ये कम होते जाते हैं। जैसे जैसे ये एम्पेयर बढ़ाता जाता है ऐसे ऐसे वोल्टेज कम होते जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से ओके हो चुका है दोस्तों। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो से जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।